तुम बड़े बेदर्दी हो, बेरहम हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है। कन्हैया जो थे थोड़े आगे को बढ़े, जैसे ही रथ आगे बढ़ा श्याम का, उसी समय मैया और सखियां सब खड़ी हैं। क्यों? एक ममता ऐसी चीज होती है, लिखा है कवि ने, रथ को लेके जरा श्याम आगे बढ़े। जैसे कन्हैया आगे बढ़े कि रथ को लेके जरा श्याम आगे बढ़े, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेकर के जब आगे बढ़े, वो मैया खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। रथ को लेके जरा श्याम आगे बढ़े, माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। दिल की कह ना सकी, मन की सुन ना सकी, दिल की कह ना सकी, मन की सुन ना सकी, वो खड़ी की बहाने पिल रह गई। श्याम लेके जरा रथ को आगे बढ़े, कान्हा लेके जरा रथ को आगे बढ़े, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। मैया यशोदा खड़ी की खड़ी रह गई। लाल से कुछ कह ना सकी, कुछ सुन ना सकी, क्यों? माँ का प्यार इतना मजबूर होता है जो बच्चे के आगे बेबस हो जाता है। तो आज जैसे ही रथ निकल गया, उसी समय एक पीछे से सखी दौड़ती हुई आई, कहने लगी, बहना कहाँ है कन्हैया? कन्हैया कहाँ है? मैंने सुना है श्याम जा रहे हैं। कहाँ है श्याम? श्याम कहाँ है बहन? बहन एक बार बता दे कन्हैया कहाँ है? तब तक ललिता बोली, अरे जी बता, अब भला कन्हैया कहाँ रखे? कन्हैया को तो रथ निकलेगा, रथ निकलेगा। बहना तो नहीं मालूम है कि अब रथ करेगा कन्हैया को दूर। बहना श्याम तो चले गए, चले गए, अब रथ करेगा समरिया को दूर, अब रथ करेगा कन्हैया को दूर। कहा गया है, अरे कोयल के सुत का गान पाले, और प्यार की ओरे भरपूर। आपने देखा है कोयल जो होती है, कोयल के जो बच्चे होते हैं, कौआ उसे मार देता है। तो कोयल चालाक होती है, कोयल अपने बच्चों को ले जाके कौआ के घोंसले में रख देती है। जब कौआ के घोंसले में धोखे से रखे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे कौआ पालता है। लेकिन वो कोयल के बच्चे होते हैं, कोयल के कौआ पालता है। ध्यान रखना, जब बड़े होते हैं तो वो कोयल की तरह कू करके उड़ जाते हैं। अरे कोयल के सुत का गाने पाले, और प्यार की ओरे भरपूर।
गए, अब तू काले वे आई है। सखी कहने लगी नहीं बहना, मैं तो ये नहीं जानती थी, श्याम मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, मैंने अपना किवाड़ भी खोल रखे थे और मैं जानती थी मेरे श्याम मुझसे मिलकर ही जाएंगे, बिना मिले नहीं जा सकते। और ही बहना तू पागल है रही है, वो कन्हैया को रथ निकलेगा। तो बोली बहना तो मेरे साथ धोखा होगा, मैं तो गेट खोल के सोती रही और बोली अरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़। बहना मैंने अपने किवाड़ भी बंद नहीं किए थे, किवाड़ खोल के सो रही थी कि कन्हैया मुझसे मिलके जाएगा, लेकिन अरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़। बेदर्दी लगाते चले गए, बेदर्दी लगाते चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़। बेदर्दी लगाते चले गए, बेदर्दी लगाते चले गए। और बहन ओ लाल की भरिया ऊंची अटरिया, बहना ओ लाल की भरिया ऊंची अटरिया। आते आते मुको, आते आते मुको हुई गई आवाज। बेदर्दी लगाते चले गए, बेदर्दी लगाते चले गए। बेदर्दी लगाते चले गए, बेदर्दी लगाते। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। माफी चाहेंगे क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है और कथा भगवान की ऐसी है, कहते रहो ऐसा लगता है चल दे दो, लेकिन क्या करें मजबूर है। कथा तो उस हिसाब से सुना के जाते, अगर समय होता तो रात दिन चाहे हमें एक करनी पड़ती, लेकिन क्या करें आप लोगों की भी मजबूरियां हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपके वो ड्यूटी वाले आएंगे, फिर भोजन बनाना पड़ेगा आपको भी, है ना। हाँ हम समझ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। भगवान कन्हैया जाकर के मथुरा नगरी में पहुंच गए और पहुंच करके सबसे पहले कंस के धोबी से हुए। धोबी जो था वो फुल नशे में था। धोबी से भगवान कन्हैया ने कपड़े मांगे हैं, वस्त्र, कि धोबी भैया हमें वस्त्र दे दो। उसी समय वो धोबी कहने लगा है तुम्हारा मुंह है वस्त्र पहनने के लायक है? तुमने कभी देखे हैं ऐसे राजा महाराजा वाले वस्त्र? धोबी की बात सुन के कन्हैया कहने लगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। धोबी कहने लगा सुनो, तुम झोपड़ी में रहते रहे हैं और तुम ये समझते हो कि यहाँ मथुरा में भी झोपड़ी है? यहाँ झोपड़ी नहीं है, यहाँ महल है, महल। यहाँ कंस का शासन है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। और बोले वो झोपड़ियों में रहने वाले और मथुरा में सभी नहीं, और शान में तेरी चल पावेगी नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान कन्हैया से धोबी बोला सुनो, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, नंद बाबा की नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है, ये मथुरा है, मथुरा समझे। यहाँ शान न तेरी चल पावेगी नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी ने इतनी बात कही है, उसी समय
भगवान कन्हैया कहने लगे भैया धोबी हम तो तुमसे वस्त्र मांग रहे हैं, सिर्फ वस्त्र में दे दो। उसी समय आज हुआ क्या है, अभी रुक जाओ महाराज तुम्हारे वहां में पहुंचाए रहे, तसल्ली करो। हाँ अभी तसल्ली करो, अभी पहुंचने दो दरबार। इधर कन्हैया से धोबी की वहीं पर बहस हुई। उसी समय भगवान कन्हैया ने धोबी से कहा, धोबी ने कपड़े नहीं दिए क्योंकि वो दारू के नशे में था। और एक शराब ऐसी चीज होती है जिसे आदमी पी करके पागल हो जाता है। भगवान कन्हैया ने वहीं धोबी के गाल पे एक चांटा मारा। ये कौन सा धोबी था? ये वही धोबी था जो कि त्रेता में भगवान श्री राम की पत्नी यानी कि सीता के ऊपर जिसने उंगली उठाई थी। त्रेता में जिस धोबी ने उंगली उठाई थी वो द्वापर में ये कंस का धोबी आकर के बना। भगवान कन्हैया ने त्रेता वाला बदला द्वापर में लिया आगे, उस धोबी को मार दिया। धोबी को मारने के बाद भगवान कन्हैया ने वस्त्र लिए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के दर्जी से मुलाकात हुई है। दर्जी ने वस्त्रों को सेट किया है। छोटे वस्त्र किए हैं, बड़े वस्त्र थे तंगड़े तंगड़े, तो वो छोटे छोटे कर दिए। कन्हैया ने ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, आगे बढ़े। तो मुलाकात किससे हुई है? ध्यान देना, रुक जाओ, अबे मत लड़ो, तसल्ली करो। सबसे पहले आगे बढ़ करके गए हैं तो कुब्जा जो थी, कुब्जा कंस की दासी, ध्यान देना माता बहनों, कंस की दासी जो थी कुब्जा, कुबड़ी, जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी। कैसी? लिखा है भगवान कन्हैया ने देखा उसको और देख करके भगवान कन्हैया मुस्कुराए और कुब्जा से एक बात कही है, ए सुंदरी तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कुब्जा कहने लगी मेरे हाथ में तिलक की कटोरी है। और कुब्जा चिड़ी गई। चिड़ी कौन सी बात में थी? क्योंकि वो बेचारी कुरूप थी, कुरूप कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। और उसे भगवान कन्हैया ने सुंदरी बोल दिया। जब सुंदरी बोल दिया तो वो चिढ़ गई कि हमारी मजाक बना रहे हो, हमें चिढ़ा रहे हो। कन्हैया ने कहा नहीं मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूं, तुम सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तले मनसुका बोलो रे कन्हैया का तू पागल हैगा वो, जाके हाथ के छुए चना चबे को धर्म नहीं है, तू जाए सुंदर बताए रहो। भगवान कन्हैया ने उस कुब्जा से कहा है कि क्या तुम मेरे तिलक लगा सकती हो? कुब्जा कहने लगी बिल्कुल लगाएंगे। कुब्जा आगे बढ़ी है तिलक लगाने के लिए, भगवान कन्हैया के तिलक लगा रही है लेकिन पहुंच नहीं रही है क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, नहीं पहुंच पा रही है माथे तक। जब नहीं पहुंची तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक पैर का अंगूठा उसके पैर के अंगूठे पे रखा। भगवान कन्हैया ने अपने पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर के अंगूठे पे रखा और थोड़ी से जैसे ही भगवान कन्हैया ने हाथ लगाया, हाय हाय क्या हुआ, और ये हाथ लगाते ही उनका और कुबड़ी मिट के छबिवान अरे फट गया अचानक परदासा, कोई देवी समान भई। भगवान कन्हैया का जैसे ही उस कुब्जा पर हाथ लगा है और हाथ लगा करके भगवान ने जैसे ही कुब्जा की थोड़ी को उठाया, हाय हाय अब तो इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई क्या कहें। अरे हाथ लगाते गिरधरी का कुबड़ी मिट के छबिवान भई, फट गया परदासा, कोई दासी देवी समान भई। आज वही दासी बड़ी सुंदर बन गई है। भगवान कन्हैया ने उसकी सुंदरता उसे दिखाई है। दासी ने उसने उसी समय प्रणाम किया। और ये दासी कौन थी? ये पहले गंधर्व की पत्नी थी, एक गंधर्व की पत्नी थी। ये कहानी आती है विस्तार से, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो समय ज्यादा नष्ट न करते हुए इसका उद्धार होना था तो भगवान कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया। थोड़ा आगे बढ़े हैं भगवान कन्हैया, जाकर के भोजराज कंस के दरबार पे पहुंच गए।
जब दरवाजे पे पहुंचे तो इधर भोजराज कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पे लगा रखा था और उसे फुल नशे में दारू पिला रखी थी, जो ससुर जरा सिंध से लेकर के आए थे भोजराज कंस। तो आज कुबलिया पीड़ हाथी जैसे ही मारने के लिए चला है भगवान कन्हैया को, तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, उस हाथी को खेल खेल में अब खिलाए रहे हैं। हाथी की सूंड पकड़ ली है भगवान कन्हैया ने और पूंछ पकड़ ली बलराम भैया ने। जब बलदाऊ भैया और कृष्ण दोनों उस हाथी को घुमाने लगे हैं तो क्या किया है, भगवान कन्हैया को गुस्सा आई, उसी समय सूंड पकड़े हुए थे। क्या किया, अरे सूंड पकड़ी के हाथी जमीन से सूंड पकड़ के भगवान कन्हैया ने हाथी को जमीन से पटक दिया। अरे उड़ गए प्राण पखे महाराज खींच ले हाथी के अवतार, अरे भोंक दे बगे पेट में जाएंगे, हाथी के दांत फाड़ के हाथी के पेट में घुस, अरे भोंक दे बगे पेट में जाएंगे, जो पार गए हैं काल भोंक दे बगे। भैया करके हाथी को पद कन्हैया सभा में घुसी आए, बहनों करके हाथी को पद कन्हैया सभा में घुसी आए। अरे सभा में घुसी आयो रे कन्हैया, सभा में घुसी आयो रे कन्हैया, सभा में घुसी आयो। अब तो हाथी को करके पद कन्हैया सभा में घुसी आयो। आज हाथी का वध किया है भगवान कन्हैया ने, सभी पीलवानों को मार दिया और भोजराज कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। पहुंचो कंस के सिंहासन पे पहुंच गए और कहने लगे, मामा अब बताओ, बहुत अत्याचार किए तुमने, एक तरफ कृष्ण है एक तरफ बलराम, घेर लिया कंस को, कंस के कंधे पर हाथ रख लिया कन्हैया ने। कहने लगे, मामा अब कैसे बचोगे, अब कैसे बचोगे। अब कंस डर रहा है, बहुत भारी डर है कंस को। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया है, सिंहासन से नीचे डाल लिया है कंस को, सिंहासन से नीचे डाला और ऊल करके छाती पे बैठ गए। आगे चलिए, तूने बहुत तड़पाया है मेरे को, मैंने इतने राक्षस भेजे, तूने सबको मार गिराया, लेकिन मेरे हाथों से तू नहीं बचेगा। चलिए मैं तुझे मार दूंगा। मामा तुमने जितने राक्षस भेजे वो मेरे लिए धूल के बराबर थे, और आज जो तुम्हें नाज है अपने ऊपर, अपनी ताकत पर, वो भी जमीन में मिला दूंगा। अरे तू क्या मिलाएगा मेरे को, तू चिट्टी के बराबर है मेरे सामने, तीनों लोगों का स्वामी हूं मैं, मुझे कंस कहते हैं। हंस के कंस वाली हंसी। बाबा जो तुम्हें लगता है तुम तीनों लोगों का स्वामी हो, वो तुम्हारा एक भ्रम है, और वो भ्रम मैं आज मिट्टी में मिलाने आया हूं, चकनाचूर करने आया हूं मामा। 1 2 2.5 और ये 2.25 3। बोली कन्हैया लाल की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो।
महाराज की, नवलदेव भैया की, यज्ञपति महाराज की। धर्म की, बोलो तेजी से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, भाई भाई में, माता पिता का, अपने अपने गुरु का, भगवान का अवतार हो, भगवान का। जय जय श्री राधे श्याम। तो क्या लेकर के जाएंगे सभी लोग? तेजी से बोलेंगे, क्या लेकर के जाएंगे? बहुत सुंदर।